नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, हम लोग जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का क्वार्टर 4 रिजल्ट कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो आज आलोक इंडस्ट्री ने एक्सचेंज को लेटर जो है वो भेज दिया है कि 31 जुलाई को जो है इनकी बैठक होगी, इनकी मीटिंग होगी, जो 2019-2020 का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसके बारे में, उसका ये फिनेंशियल जो भी ऑडिट है उसको ये डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, हम लोग बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। और आपको पता है कि ये रिजल्ट पहले 30 जून को आने वाला था, जिसे आलोक इंडस्ट्री ने पोस्टपोन कर दिया था। और उस वक्त मार्केट में तेज़ी था क्योंकि जो लोअर सर्किट लगा है वो जुलाई में लगा है, 3 जुलाई से। तो उसके पहले लोग ये सोच रहे थे कि क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो क्वार्टर 3 तो बेहतर ही आएगा, क्योंकि अभी ये रिलायंस का मैनेजमेंट इस पे काम कर रहा है, कंपनी को संभाल रहा है। मगर ऐसा हुआ नहीं। सेबी ने सब लोगों को 1 महीने का और टाइम दे दिया कि आप जुलाई तक जो है वो क्वार्टर 4 का रिजल्ट पब्लिश कर सकते हैं। तो आलोक इंडस्ट्री ने भी उस एक्सटेंडेड टाइम का यूज़ किया और उन्होंने रिजल्ट को आगे जो है थोड़ा सा 1 महीना और डिले कर दिया। तो आज जो आलोक इंडस्ट्री का लेटर आया है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेटर जो आया है वो क्या आया है। तो ये आलोक इंडस्ट्रीज का है जो उसने लेटर भेजा है, 23 जुलाई का डेट है, यानी आज का ही डेट है। और उसने बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों को उसने लिखा है। और उसने ये लिखा है कि वो जो फिनेंशियल ईयर है जो एंड हुआ है 31 मार्च 2020 को, उसके ऑडिट फिनेंशियल के रिजल्ट्स के से संबंधित नोटिस है। उसने लिखा है कि वी हैव टू इन्फॉर्म यू डेट परसुएंट टू रेगुलेशन 29 ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, रेगुलेशन 2015, ये उसने ये सारे चीज़ों को कोट किया है। मेनली उसने ये लिखा है कि मीटिंग ऑफ द मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ द कंपनी इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन फ्राइडे। ये फ्राइडे यानी 31 जुलाई जो है वो शायद फ्राइडे पड़ेगा। द 31 जुलाई 2020 एट द कॉर्पोरेट ऑफिस ऑफ द कंपनी एट पेनिनसुला बिजनेस पार्क, टावर बी, 3rd फ्लोर, जीके मार्ग, यानी ऑफिस का एड्रेस दिया और उसने ये लिखा है कि यहाँ पे हमारी मीटिंग होगी। एज इन्फॉर्म्ड वाइड आवर लेटर डेटेड मार्च 24, 2020, द ट्रेडिंग विंडो फॉर डीलिंग इन सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी रिमेन्स क्लोज, यानी उस दिन जो इनका जो ट्रेडिंग जो रहेगा इनसाइडर वो बंद रहेगा। द एबव इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन और रिकॉर्ड, ये मैं आपको लेटर जो है वो आपको मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ और आपके रिकॉर्ड के लिए दे रहा हूँ। थैंकिंग यू फॉर आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड, के एच गोपाल, कंपनी सेक्रेटरी, यानी कंपनी सेक्रेटरी आलोक इंडस्ट्री के मिस्टर के एच गोपाल ने ये लेटर जो है वो आलोक इंडस्ट्री को लिखा है। तो सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इससे अब ये देखना है कि कल का मार्केट पे इसका क्या असर पड़ेगा। सभी लोग तो रोज जो उम्मीद करते हैं कि इसका असर पॉजिटिव हो, लेकिन होपफुली ये वाकई एक अच्छी न्यूज़ है। और 2 दिनों से जो आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में जो न्यूज़ आ रही है वाकई में अच्छी न्यूज़ आ रही है। एक खबर तो जो कल आई शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, उसमें जो पुराने प्रमोटर्स थे जिनका 6.15% था शेयर जो था, वो स्टेक उनका खत्म हो गया और वो सारे के सारे जेएम फिनेंशियल को ट्रांसफ़र हो गए। और अब कंपनी का जो मेन जो हम बोल सकते हैं कि जो अब प्रमोटर के चेयर पे भी बैठने वाले हैं, ऑफिशियली भी नहीं बैठे हैं, वो जेएम फिनेंशियल और रिलायंस इंडस्ट्री के पास अब वो सारा का सारा शेयर आ चुका है। तो ये एक अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है कि कल के फिनेंशियल में हमने ये भी देखा, मैंने आप लोगों को वो दिखाया भी था कि जो 2 लाख से कम इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर्स थे उनकी संख्या जो है वो बढ़ी थी। मैं आपको एक बार फिर वो दिखा देता हूँ, वो जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए, ये मैंने आपको कल दिखाया था, आज मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये जो कल मैंने आपको बताया था जो कि एक अच्छी खबर थी कि ये देखिए इंडिविजुअल अप टू ₹2 लाख, ये पहले जो थे वो 2,21,064 थे, जो कि बढ़ करके हमारे पास जो है वो हो गए 2,79,208। यानी पहले जो इनका परसेंटेज था वो 29.36% था और वो बढ़ करके 33.85% हो गया। मतलब कि इनमें लगभग जो है 4-4.5% की वृद्धि हुई है। तो छोटे इन्वेस्टर्स बढ़े हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो आप देखेंगे जो बड़े जो थे, जो बड़े जिनके हैंड थे, जो और अक्सर बड़े लोग ही मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, वो 522 थे, वो घट करके 518 हो गए, ये जून वाले में आप देख सकते हैं। और ये उनका परसेंटेज जो 16% था, 16.31, वो घट के
13.21 आ गया है। तो ये जो है ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत अच्छी बात है ये इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा छोटे इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे उतना ही जो है वो कंपनी के लिए अच्छा होता है, क्योंकि कोई बल्क में जो है वो बाई करके या सारा जो है शेयर जो है वो डंप करके वो नहीं जा सकता है। और ये जो एक नई एंट्री मैंने कल बताई थी जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का, कि पहले मार्च वाले में वो नहीं था मगर जून वाले में 6.15% इक्विटी, जो ये जो है 13,59,11,844 शेयर जो पहले प्रमोटर्स के पास थे, वो शेयर अब जेएम फाइनेंशियल को ट्रांसफर हो गए हैं। ठीक है, और प्रमोटर के पास मात्र 10,400 कुछ शेयर बचा है। तो वो शेयर तो 10,000 कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि पता है कि ये रिटेल इन्वेस्टर के पास, हमारे और आपके जैसे लोगों के साथ पास तो उससे भी कई ज़्यादा होगा, तो वो कोई मैटर नहीं रखता है। तो ये जो थी एक अच्छी न्यूज आई थी कल। और आज जो है, आज जो न्यूज़ आया है हमारा ये कि इन्होंने रिजल्ट जो है अनाउंस करने जा रहे हैं, ये भी एक अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से माहौल कुछ अच्छा होना चाहिए, और कल होपफुली जो है वो हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है नहीं। तो ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये है कि आज मैंने एक एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, और वो जो यूट्यूबर हैं आज उन्होंने आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर प्राइस है उसको उन्होंने बोला कि ये अब नीचे 20 से भी नीचे चला जाएगा। और साथ ही साथ वो उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि अभी नया नया यूट्यूब बना रहे हैं और ये है वो है, उसमें एक मैं भी आता हूँ। मैं भी यूट्यूबर नहीं हूँ। अब यूट्यूब बनाने वालों को अगर यूट्यूबर बोलते हैं तो मैं यूट्यूबर हूँ, जैसे गाना गाने वाले को अगर आप सिंगर बोलेंगे तो वो सिंगर है। मगर वाकई में जो सिंगर होते हैं जैसे कुमार सानू हैं और आपके अरिजीत सिंह हैं और सोनू निगम हैं, उनको आप सिंगर कहें तो चलेगा, लेकिन अगर कोई बाथरूम सिंगिंग करता है उसको भी आप सिंगर बोलेंगे तो नहीं चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया, तो मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो उसमें एक मैं भी आता हूँ, मैं मानता हूँ। दूसरी चीज़ है कि उसमें मैंने ये भी सुना कि उन्होंने ये कहा कि ये जो शेयर है ये अब 20 से नीचे जाएगा, और जो यूट्यूब जो है, जो आपको यूट्यूब पर ये बोलते हैं कि आप टेक्निकल जो है सो प्राइस मत दो और ये मत करो वो मत करो, तो वो खुद फंसे हुए हैं, वो यूट्यूबर खुद फंसे हुए हैं। और मेरा जो है उसका एविडेंस है मेरे पास, उन्होंने ऐसा कहा। तो मैं अगर उनका नाम भी ले लूँ ओपनली तो हो सकता है वो इस बात से मुकर जाएंगे कि नहीं नहीं मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा था। तो ऐसे लोगों की बात का क्या जवाब देना, मगर फिर भी मैं आप लोगों को बोलता हूँ और मैं ये बताता हूँ कि वो मेरी ही बात कर रहे थे, क्योंकि मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ था। मैंने उनको ये मैसेज भेजा था कि भाई आप जो हमेशा जो लोगों को टारगेट दे रहे हो, पहले आपने ये कहा, और ऐसा तो देखिए आज कोई भी वैसा जो यूट्यूबर है वो ये नहीं कहता, जैसे वो ये क्लेम करते हैं कि मैंने बोला था कि 58-50 पे कि आप लोग प्रॉफिट बुक कर लो। तो आप लोगों ने ऐसा, आप उनका वीडियो देखिए, उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा था कि कल सेल्स लगेगा प्रॉफिट बुक कर लो। उन्होंने जनरल बात उन्होंने कही थी कि प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए, और ये जनरल सारे लोगों पे लागू होता है, ये केवल आलोक इंडस्ट्री पे लागू नहीं होता है, मैंने पहले भी बोला था। तो ये मूर्ख बनाने वाली बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि मैं कोई पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आया हूं। तो आप देखेंगे पहले उन्होंने यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है उस पर उन्होंने अपना एक सर्विस स्टार्ट किया कि आपको अगर हमसे कॉल लेना है तो आप मुझे इस पे कीजिए, आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, मैं टीम बना रहा हूं। तो ये तो क्या है, ये पैसा कमाने के लिए नहीं है तो क्या है ये? तो ये सरासर झूठ बोलना है। और मेरे ख्याल से अगर आप पैसा कमाने के लिए कोई काम कर रहे हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं जॉब करता हूँ, मेरा अपना जॉब है, मैं रात में लेट तक मैं जगता हूं क्योंकि मुझे 2 पैसे मिलते हैं उससे, मेरे बाहर के क्लाइंट्स हैं, मैं उनको सर्व करता हूं, तो मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं। आप यूट्यूब पे अगर कर रहे हो और उसे 2 पैसा कमा ले रहे हो तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है भाई? आप मेहनत कर रहे हो तब आप पैसा कमा रहे हो। आप बोलो कि हाँ अगर मेरी सर्विस आपको अच्छी लगती है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आप मेरे साथ जुड़ेंगे, आप मुझे पैसा देंगे। तो ये लोगों को ये कहना कि मैं फ्री में कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी, ये मूर्ख बनाने वाली बात होगी। अब मैं आता हूं पुरानी बात पे। इनडायरेक्टली जो है वो जो बोल रहे थे कि जिस यूट्यूबर के बारे में, वो मेरी बात कर रहे थे, और मैं ओपनली मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। और मेरे पास जो उनको मैंने मेल का जवाब दिया था वो मेरे पास अभी है भी, जो भी मैंने उनको मैसेज भेजा था वो भी मैं दिखा दूंगा, अगर वो सिर्फ इतना बोल दें कि वो मेरे बारे में बात कर रहे थे। उसमें मैंने उनको बोला था कि यार पहले तो आपने बोला, मतलब जो भी है कि उन्होंने पहले टारगेट दिया था कि आप 41 रुपये पे एंट्री कर जाओ, उसके बाद उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी ये नीचे जाएगा 30 रुपये तक जाएगा, उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद वो बोल रहे हैं रुक जाओ, अभी ये और नीचे जाएगा 20 तक जाएगा,
आज वो बोल रहे हैं कि ये जो है जाएगा, अब ये 20 से भी नीचे जाएगा, तो ये क्या टारगेट हुआ? तो मैंने उनको वही बोला था कि यार ये रोज 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 का जो है ना ड्रामा, सबको हर किसी को पता है कि जैसे जैसे नीचे गिर रहा है सब लोग बोल रहा है यार, पूछते भी हैं लोग कि सर ये 40 से नीचे तो नहीं जाएगा, सर ये 35 से नीचे, जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे लोग पूछते रहते हैं। आप भी तो वही काम कर रहे हो। टेक्निकल का एक सपोर्ट लेवल होता है और वो लास्ट में नहीं बताया जाता कि जैसे जैसे नीचे गिरता है वैसे वैसे लोग ऐसे नहीं करते। लोग शुरू में बोलते हैं देखो जी इसका जो पहला सपोर्ट लेवल है वो 40 का है, अगर वहां से नीचे आया तो दूसरा जो सपोर्ट लेवल है वो इसका 32 का है, वहां से नीचे आया तो तीसरा जो सपोर्ट लेवल है उसका यहां तक का है। तो शुरू में ही बता दिया जाता है, ये नहीं कि आज आप आ रहे हो उसके बाद फिर 2 दिन के बाद आके करो जी नीचे जाएगा, फिर 3 दिन के बाद कह रहे हो और नीचे जाएगा। तो काहे का प्रेडिक्शन है भैया, काहे का एनालिसिस है ये? ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूंगा आप लोग इनके चक्करों में ना पड़ें। और दूसरी चीज है कि उन्होंने ये कहा कि जो यूट्यूबर हैं वो खुद फंसे हुए आलोक इंडस्ट्रीज में। मैं ओपनली यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो भी है वो, मैं जान रहा हूँ मेरे बारे में बातचीत हो रही है, अगर उनके पास एविडेंस है तो वो दिखाएं कि मैंने कितने पे खरीदा है और मैं क्या फंसा हुआ हूँ। उसके बाद और मुझे कितने मौके मिले निकलने का, मगर मैं नहीं निकला। मैं इतना लोअर रेट पे मैंने खरीदा हुआ है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आज भी मैं 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट पे बैठा हुआ हूं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं और साथ ही चैलेंज करता हूं कि अगर उनको लगता है मेरे बारे में एविडेंस है, और एविडेंस है तो वो दिखाएं कि मैं कहां फंसा हुआ हूं। और अगर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे मैं उनसे माफी भी मांगूंगा और मैं अगले दिन से ही यूट्यूब पे कोई भी वीडियो बनाना या कोई भी चैनल अपना मैं पूरी तरीके से बंद कर दूंगा। और मैं आप सब लोगों से माफी मांगूंगा अगर वो मुझे एक्सपोज कर दें तो, और दिखा दें कि मैं कैसे फंसा हुआ हूं। नहीं तो ये झूठ का दुकान चलाना बंद कर दो, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। ठीक है, मुझे पता है, मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास जो है सो लोग गाली भी देते हैं। एक ने तो कमेंट में भी मुझे एक बहुत गंदी बात लिखी, मुझे पता है क्योंकि मैं उनका जो है वो जो यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं वो कंटेंट में लोगों को दिखाता हूं कि देखो ये लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और आप लोगों ने लिटरली ऐसे यूट्यूबर्स ने बहुत नुकसान पहुंचाया है लोगों का, भोले भाले लोगों का, जिनको उतना इनर डेप्थ नहीं पता है। और जो इन्वेस्टर्स हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो बेचारे शांत बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कभी उसे लगेगा, कभी उसे लगेगा। लेकिन जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की, आप लोगों ने उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो मैं उनको चैलेंज करता हूं, अगर उनके पास एविडेंस है वो दिखाएं, और अगर उन्होंने प्रूफ कर दिया तो मैं उनसे माफी मांगूंगा अपने चैनल पे आके, मैं अपने सारे व्यूअर से माफी मांगूंगा और मैं अगले दिन से बनाना बंद कर दूंगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप दिखाएं वो एविडेंस क्या है। मैं चैलेंज करता हूं, केवल बैठ करके और स्नो पाउडर लगा के और लोगों के सामने जो है सो कैमरा पे जो है रिकॉर्डिंग करके और आप जो बेवकूफ बना रहे हैं, इस धंधा बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको नहीं पता है, आप किसी लालची आदमी से बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ पे किसी लालच से नहीं। हाँ ठीक है, कल मैं हो सकता है किसी यूट्यूब का जो है वो एड डाल दूं अपने उस पर, ये कर सकता हूं मैं। लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि आप क्यों नहीं डालते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपकी तरह कोई दुकान चलाने नहीं आया हूं। दूसरी बात, जो प्रेडिक्शन की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, आलोक इंडस्ट्रीज का जो वॉल्यूम का जो डेटा चल रहा है अभी, उसको कोई किसी के लिए भी टेक्निकल एनालिसिस या प्रेडिक्शन करना बिल्कुल ही जो है सो पॉसिबल नहीं है। मैं दिखाता हूं, आपको याद है 3-4 दिन पहले मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि आलोक इंडस्ट्री में जो एलसी लग रहा है उसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अच्छा जा रहा है, मगर मैं अभी इसको कल और एनालाइज करूंगा, उसके बाद आप लोगों को बोलूंगा। मैंने क्यों कहा था, मैं दिखाता हूं आपको, क्योंकि मैं आके आप लोगों को कुछ झूठी तसल्ली दे करके मैं कुछ बोल दूं और उसके 2-3 दिन के बाद फिर आके बोलूं नहीं नहीं जी ऐसा नहीं होगा, अब तो ऐसा होगा। अरे भैया मैं क्या बताऊं। क्या ठीक है, आइए देखिए, आप ये देखिए, ये आप देख रहे हैं एनएससी का डेटा है, ये आप मैच कर सकते हैं। ये 16 जुलाई 2020 को जो क्लोजिंग प्राइस थी 30 रुपया 50 पैसा था, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो था वो हुआ था 7,01,101 शेयर ट्रेड हुए थे। डिलीवरी 100% उठाई गई थी, यानी कि पूरा का पूरा जो वॉल्यूम था 7,01,101 उठाया गया था। 17 जुलाई को जो ये एलसी में जा रहा है, 17 तारीख को जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो था 9,73,907, यानी 16 तारीख को जो ट्रेडिंग हुई थी उससे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 17 तारीख को। ठीक है, उस दिन भी 100% डिलीवरी हुई थी और पूरे के पूरे शेयर खरीदे गए थे, यानी कि 17 तारीख को खरीदार बढ़े, 16 तारीख से ज्यादा खरीदार थे। तो 20 तारीख को आप देखेंगे तो 30 रुपया 30 पैसा और नीचे आया था प्राइस, लेकिन उस दिन 37,12,965
इक्विटी ट्रेड हुआ था और उसमें भी 100% डिलीवरी उठाई गई थी और 37,12,965 पूरे के पूरे शेयर की डिलीवरी ली गई थी। ठीक है, इसी दिन मैंने आप लोगों को बोला था, मैं जो बोलता हूं उसके पीछे लॉजिक होता है, मैं ऐसे फालतू का बात नहीं करता। तो उसी दिन मैंने आप लोगों को बोला था कि जो एलसी तो लग रहा है मगर जो वॉल्यूम है वो कुछ कह रहा है, लेकिन मैं आज नहीं बोलूंगा, मैं कल फिर एनालाइज करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा श्योर होना चाहता था कि मैं जो आपको जानकारी दूं कि हाँ भैया अब जो है ये अच्छे इसमें जा रहा है, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, उसके पहले मैं थोड़ा पैटर्न तो एक दिन और वॉच कर लूं। बोल देना और कमेंट में लिख देना खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, बहुत आसान है, लेकिन जिसका पैसा लगता है बेचारा वो फंसता है। 41 पे खरीद तो लिया, अब वो फंसा हुआ है, अब उसको तसल्ली दे रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको पहले कहा था ये 100 तक जाएगा, 100 तक जाएगा, आप कब जाएगा मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं जाएगा, ये जाएगा। ये तो 60 वाले को भी तो फिर वही बोल दो, 55 वाले को वही बोल दो, 58 वाले को भी वही बोल दो, तो जनरल है यार। ये एक्सेप्ट करो कि हाँ मुझसे एनालिसिस करने में गलती हुई, एक्सेप्ट करो ना कि हाँ मुझसे गलती हुई। हर घंटे इसका टेक्निकल चेंज होता है, हर घंटे फंडामेंटल चेंज होता है, हर घंटे ये कहानी क्यों सुना रहे हो, और आप लोग इसमें फंस जाते हैं। खैर उनको मैंने चैलेंज किया है, अगर वो वाकई में अगर वो सही है तो वो एक्सपोज करके दिखाएं, ठीक है, क्योंकि अगर अभी मैं उनका नाम ले लूंगा तो वो यही बोलेंगे कि भाई तुमने जो है सो मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप तो बेकार में ये चीज हो गया, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मगर मुझे पता है, क्योंकि मैंने ही उनको ये बोला था कि भैया ये रोज रोज का ना लोगों को भगाना छोड़ दो। एनीवे, अब आप देखिए 16 का 17 का तो मैंने दिखा दिया, ठीक है, 20 का भी मैंने दिखा दिया। 16 को थर्सडे था, 17 फ्राइडे था, और 20 को जो था 16 को ट्यूसडे था, ट्यूसडे नहीं था, 16 को थर्सडे था, 17 को फ्राइडे था और 20 तारीख को मंडे था, तो 3 दिन का आया। 21 तारीख को अगर आप देखिए, 21 तारीख को फिर एलसी में गया, ठीक है, और उस दिन ट्रेडिंग हुई 17 लाख जो है 33,423 शेयर, और डिलीवरी जो हुई वो 99.98%, यानी ऑलमोस्ट आप इसको 100 मान के चलिए, ठीक है ना, 0.02% को कोई काउंट नहीं होता है, तो उस दिन भी 100% डिलीवरी उठाइए। उसके अगले दिन फिर वॉल्यूम गिरा 22 तारीख को, ये 13,27,845, इसमें भी लगभग 100%, 99.12% मीन्स इट इज ऑलमोस्ट 100% यू कैन से, तो 100% की डिलीवरी उठाई गई। 23 तारीख को जो है फिर एलसी में जा रहा था, ये देखिए 15,76,216, फिर वॉल्यूम बढ़ा। अब आप देखिए, जब अगर प्राइस गिर रहा हो और वॉल्यूम बढ़ रहा हो, मतलब गिरते हुए प्राइस में अगर शेयर ज्यादा बिक रहा है, मतलब कि लोग एक्यूमुलेट कर रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है कि मार्केट जो है वो बुलिश की ओर जा रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल दे रहा था कि मार्केट बुलिश हो रहा है, और मैं इसी पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहा था। मगर मैंने कहा था कि अगले दिन और मुझे ऑब्जर्व करने दो, और अगले दिन जब मैंने ऑब्जर्व किया, 20 को मैंने बोला था, 21 तारीख को जब मैंने जो है सो ऑब्जर्व किया, तो मैंने देखा कि 21 तारीख को ये ऑलमोस्ट आधा से भी कम हो गया, 37 लाख से 17 लाख हो गया, आधा से भी जो है कम हो गया वॉल्यूम। तो अगर मैं 20 तारीख को अगर मैं कुछ भी अगर ये बोल देता कि नहीं अब आप लोग इतना पे खरीद सकते हैं, तो अगले दिन सारे के सारे इन्वेस्टर फंस जाते। आप बात को समझो। फिर अगले दिन मैं आता और आकर के मैं ये बोलता कि भाई घंटे घंटे टेक्निकल बदलते रहता है, घंटे घंटे फंडामेंटल बदलता रहता है, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए जो है जिन्होंने ले लिया वो निश्चिंत रहो, अब ये शेयर 100 तक जाएगा, बाकी मैं आगे फिर आपको बताऊंगा। तो ये फिर मुझे अगला दिन आकर के बकवास करना पड़ता, ठीक है। अब आप देखिए, मैं कुछ और चीजें दिखा रहा हूं। अगर आप ग्राफ देखेंगे, ये देखिए मैं इसको बड़ा कर रहा हूं, आज थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं पीपीटी नहीं बना पाया, और अभी आधे घंटे के बाद मेरा एक कॉल है, और चूंकि मेरे जो आपको पता ही है कि आईटी वालों को थोड़ा रात में जगना पड़ता है, क्योंकि जो ओवरसीज क्लाइंट होते हैं वो रात में ही उनके टाइम के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। एनीवे, तो ये चार्ट है, देखिए आप 16, ये देखिए ये जो ब्लू है वो ट्रेडेड वॉल्यूम है, और ये जो आप देख रहे हैं आप इसको ये बोल सकते हैं ऑरेंज कलर का, ये जो है ये आपका डिलीवरी है। तो 16 तारीख को जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ उतनी डिलीवरी उठाई गई, अच्छी बात है। 17 तारीख को जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ डिलीवरी उठाई गई, और 16 तारीख से 17 तारीख को वॉल्यूम ज्यादा ट्रेड हुआ, ठीक है। 20 तारीख को देखिए जो है वो इतना ज्यादा वॉल्यूम हुआ और पूरी की पूरी डिलीवरी उठा गई। तो अगर आप ये 16 से लेकर के 20 तक का देखेंगे तो मार्केट आपको पूरा बुलिश नजर आएगा। मगर फिर भी मैंने कहा कि मुझे और भी आप ऑब्जर्व कर, मतलब ये ऑब्जर्व करने दो, मैंने ये कहा था। अगले दिन देखिए मार्केट फिर जो है सो डाउन हो गया। तो
क्या होता है कि मैं ये बताना चाह रहा हूं, आलोक इंडस्ट्रीज में इसका जो पैटर्न है ट्रेडिंग का, वॉल्यूम का जो पैटर्न है, इसका कोई बेस टेक्निकल नहीं है कि आप देख करके बोल सकते हैं कि इसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस कर लिया। टेक्निकल एनालिसिस आप इसका नहीं कर सकते हैं, कोई रीजन नहीं है अगले दिन इतना वॉल्यूम डाउन होने का। क्योंकि एसबीआई का जो लोन का था या ये जो भी था, समझे कि नहीं, कि इसने एनओसी दे दिया या जो है सो इसने लोन रिपे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यही सब चीजें इसको जो है सो ऊपर नीचे कर रही हैं। इसका कोई टेक्निकल अपना ऐसा कुछ नहीं है। अब अभी जो Q4 का आया है, मार्केट में अच्छा सेंटीमेंट लेके आया है, तो ये सेंटीमेंट बेस्ड है ये अभी आलोक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का शेयर। तो फिर आप देखिए यहां से 20 तारीख के बाद से ये थोड़ा सा नीचे आया, 22 को और नीचे आया। आज का आप डेटा देखिए तो थोड़ा सा फिर ऊपर जो है ये जो है सो बुलिश की ओर भाग रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो है खरीदो नहीं, थोड़ा थोड़ा, अगर आपको 1000 खरीदना हो तो आज 100 खरीद लिया, एक अगले डिप पे 200 खरीद लिया, अगले डिप पे फिर 250 या 300 खरीद लिया, ऐसे करके इसमें एंट्री बनाई जाती है। इसमें कोई नहीं आपको बोल सकता कि भैया अभी इतना तक आएगा 20 तक, तो आप पूरा 2 लाख रुपए लेकर बैठे हुए, भैया आने दो 20 तक आएगा, 20 पे पूरा 2 लाख का खरीद लेंगे, फिर तो 20 से ऊपर भागेगा 50 चला जाएगा। ये जो आपको लोग कह रहा है बेवकूफ बना रहा है, सीधा सीधी। तो ये वाली एक कहानी है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। तो अभी देखिए कल से आज मार्केट जो है सो बुलिश की ओर जा रहा है। अब फिर कल देखते हैं कि कब जा रहा है। तो आपको वॉल्यूम का डेटा को देखते हुए आप इस तरीके से देखेंगे, और एनएसी पे जो है ये सारा डेटा जो है सो मौजूद है, रोज का कितना है। तो ये आप भी देखिए कि बुलिश और बियरिश मार्केट को हम कैसे पहचानते हैं। क्योंकि मेरा जो वीडियो होता है वो हमेशा नॉलेज पर्पस के लिए होता है, कि मैं आपको बता सकूं कि आप कैसे समझें। तो जब भी एलसी में लोअर सर्किट लगा हो और शेयर के खरीदार ज्यादा हो, रोज वॉल्यूम बढ़ रहा हो, और डिलीवरी 100% नहीं होने का मतलब इंट्राडे हो रहा है वहां पे, लेकिन डिलीवरी 100% हो मतलब कोई शेयर ले रहा है, खरीदने वाले हैं, और रोज अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है, डिलीवरी भी बढ़ रही है, मतलब रोज ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, इसका मतलब है मार्केट बुलिश होने वाला है। ऐसे पहचाना जाता है और उसके बेस पे प्रोडक्शन किया जाता है। लेकिन यहां तो अगले दिन फिर बेयरिश हो जाता है। तो आपको कोई भी जो प्राइस का जो है ना वो सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आप इस चीज को ध्यान दीजिए, और जब भी गलत होगा तो रोज आकर के वो आपको ये बताएगा ये टेक्निकल ऐसे होता है, वो चीज होता है, 50 तरह की कहानियां होती हैं। तो इसी के साथ मैं अपना जो है वो वीडियो यहीं खत्म करता हूं। मुझे जो बताना था आपको मैंने बता दिया। तो कल जो रिजल्ट आने वाला, कल से मार्केट में देखिए ये जो हमारा Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट की जो बात हुई है, तो इसका तो अच्छा असर पड़ना चाहिए, क्योंकि Q3 का जो रिजल्ट आया था जो भी, उससे अच्छा तो Q4 का रिजल्ट आना ही चाहिए। और अभी मेरे पास एक और डेटा है जो मैंने कंपेयर करके रखा है, मगर वो अभी दिखाना वो अच्छा नहीं होगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं लोक इंडस्ट्रीज में, वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि कंपनी टेक्निकली वीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है कंपनी। तो आज आपको लग रहा है कि मेरा रेट आएगा कि नहीं आएगा, रेट अभी पहुंचा ही क्या, 60 रुपए ही तो पहुंचा है। इसको आने में कितना टाइम लगेगा यार, 15 दिन 17 दिन में तो 60 से इतना आ गया। 3 को एलसी लगा था, देख लो आज 23 तारीख है। इतना ही दिन और दे दो यूसी लगने के बाद ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन एलसी यूसी से ज्यादा अच्छा होता अगर जिस दिन इसमें नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये शेयर बहुत अच्छा हो जाएगा। इसमें म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सारे इसके अंदर आएंगे, फिर नॉर्मल ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, ये हमारे लिए अच्छा होगा। और अब हमें ये देखना है कि कितना जल्दी से जल्दी Q1 का डेटा आता है, क्योंकि Q1 का डेटा Q4 से शानदार होगा और वो मार्केट को ऊपर लेकर के जाएगा। क्योंकि उसमें ये जो रेगुलर जो इनका जो चल रहा है, वॉलमार्ट को और एलाइट होम को और इन सब को, तो ये तो इनका चल ही रहा है। जो भी शिपमेंट है, कंसाइनमेंट तो जा ही रही है, बाहर यूएसए में माल जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ पीपीई किट और N95 भी जो है सो इनका बिक रहा है। तो इसका भी सेल्स डेटा Q1 में तो आना ही है, और Q2 को उससे भी अच्छा आना है। क्योंकि Q1 में बहुत सारे, आपको पता होगा मोदी जी ने जो लॉकडाउन किया था, वो लॉकडाउन Q1 में था। Q2 में, यानी कि अभी जुलाई से Q2 स्टार्ट हो रहा है, तब तक ये जो लॉकडाउन है वो बहुत जगहों पे ओपन हुआ है। ठीक है, इन्होंने पार्शियली धीरे धीरे फेज वाइज ओपन किया है, तो मार्केट धीरे धीरे और ओपन हुआ है। तो Q2 में तो और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। तो आप लोग Q2 Q3 तक वेट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, ये 60 रुपए का प्राइस कोई मायने नहीं रखता है आलोक इंडस्ट्री जैसे जो है सो स्क्रिप्ट के लिए। तो बने रहें, निश्चिंत रहें, बस
समय चाहिए इसको उस समय देते रहें और चुपचाप देखते रहें, और बाकी जो है वो बाबा बंगाली जैसे यूट्यूबर से आप लोग बच के रहें। और मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई खरीदने या बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी स्क्रिप्ट में इन्वेस्ट करना हो तो अपने फंड मैनेजर से जरूर एडवाइस करें। ये मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इसी मेल आईडी पे अगर आप मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना जो वीडियो है यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।